यस सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा एंड आई गेस कि आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी जितना यू गाइस कैन डू इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। बिकॉज हम लोगों को एंड तक यही क्लैरिटी नहीं थी कि सिलेबस क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, लीगल रहेगा नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने जितने लिमिटेड टाइम में तैयारी की है ना, डेट इज़ लाइक क्वाइट अप्रिशिएबल। बिकॉज जो सिलेबस है, ये सिलेबस 6 से 7 महीने से कम में नहीं कर सकता कोई भी बच्चा तैयार। ये फैक्ट है। जिस लेवल की प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस चाहिए, यू नीड टू पुट 5 to 6 months एट लीस्ट इन दिस एग्जामिनेशन। सो अमन, आपका कैसा हुआ एग्ज़ाम? सब मेरा डिसेंट गया। ओके, मतलब मैंने 75 अटेम्प्ट करे थे। गुड गुड, उसमें से कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर 66 के आसपास तो मुझे थे जो परफेक्ट आते थे। ओके, उसमें से मैंने अब चेक करे तो 3-4 गलत आ रहे हैं, लेकिन जो सर मैंने एंड के 9-10 तुक्के मारे ना, उसमें 3 सही हुए। बाकी में पता नहीं। हाँ हाँ, गुड गुड। अभी सर एवरेज सही चल रहा है। या एंड गुरमीत, आपका? मेरा भी सर ठीक हुआ। मैंने 70 क्वेश्चन करे हैं। गुड बट गुड। वही बात है कि पेपर देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा, मतलब मेरे साथ कुछ सीजीएल वाले भी बैठे हुए थे, उनके लिए तो बहुत बहुत इजी था। बहुत उनके लिए ईजी ये था वाला उनके पेपर। लिए। हाँ, सही बात है, सही बात है। एंड प्रतिभा? हेलो प्रतिभा, हाउस यू? जी हेलो जी प्रतिभा, कैसे हो आप? आपने कितने अटेम्प्ट किए? हाँ जी प्रतिभा, चलो तो आपके साथ हम बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक टू अच्युत। अच्युत, आप बताइए, आपने कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस किए एग्ज़ाम में? ठीक है, आई थिंक यू गाइज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप द माइक। कोई बात नहीं। सो अच्युत के पास भी हम बाद में आते हैं। सबसे पहले फिर सुमन से बात करते हैं। सुमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसा हुआ आपका पेपर? सर पेपर तो अच्छा था, मतलब पार्ट ए अगर बोले पढ़ा तो हुआ था? बहुत easy पढ़ा हुआ था आपका पेपर? सर पढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे कि अब मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात हटाए और सिर्फ जैसे कि आपने पॉलिटी बोला, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। सर इसमें सिर्फ जैसे पॉलिटी में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे? सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। एक था हिस्ट्री से, एक वो सेकंड, हम सत्याग्रह थोड़ा वाला था। एक मिनट सुमन, एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड। जी सुमन, अब बताइए, आप पेपर क्या बता रहे थे? आप 2 क्वेश्चंस थे पॉलिटी से? हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और एक हिस्ट्री से था। हिस्ट्री से हमारे पास था एक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी सर, एक था और नोबेल प्राइज से मतलब नोबेल प्राइज 2022 का पूछा था और बाकी सर दूसरे मतलब काफी पुराना नोबेल प्राइज मतलब पूछा हुआ स्टैटिक। था। हाँ, स्टैटिक फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला हुआ है ना उनको, इंडिया से, क्या नाम है, नाम भी भूल रहा है, उनके बारे में पूछ दिया था। तो एक वो था और कल्चर से पूछे हुए था, डांस वाला, कुचिपुड़ी वाला, एक वो था। और एक महात्मा गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछे। हाँ वो सब हो गया सर। एक महात्मा गांधी पीस प्राइज था और एक कांग्रेस सेशन में शायद पूछे हुए था। देखिए मेरा दोस्त लोग कह रहा है कि पूछे हुए था कि जो इनके इसका फाउंडर कौन था। फाउंडर तो सर ऑब्वियसली एओ ह्यूम होगा, उसमें तो सर वो होंगे नहीं, क्या नाम है,
इंग्लिश के तो वही होंगे ना 25 क्वेश्चन। इसमें ये था शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की थी, जो इंडियन नेशनल बोला हुआ है, इंडियन नेशनल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री। सर दादा भाई नारोजी दिए हुए था सर स्टेटमेंट में, और दूसरा में ग्रैंड मतलब सीनियर ग्रैंड फादर टाइप समझ गया। का। हाँ, तो एओ ही था। तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सर ऑब्वियसली गलत हो जाता है। मेरे पास लेकिन जब मेरा तक दोस्त कह रहा पेपर था एग्जैक्ट नहीं आएगा हम उस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जैसे एग्जाम पेपर रिलीज करता है ना इंडिया, डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दैट। हम तब डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अभी हम एक तरीके से ब्रीफ बना लेते हैं। तो ज्योग्राफी से थे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में? ज्योग्राफी से तो नहीं थे, साइंस से था एक अच्छा, ज्योग्राफी क्वेश्चन, नहीं था। वो मिल्क एग करके क्वेश्चन विटामिन का पूछा हुआ था, और एक ठीक है, साइंस से थे मतलब एक दो क्वेश्चंस सिंपल थे आई गेस। हाँ विटामिन बी के थे चिकन और एग वाले में, और सर कॉमनवेल्थ अभिनव बिंद्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा आपने पढ़ रखा है, मतलब हमने सारा पढ़ाया है आपको जितना भी अब तक आप बता रहे हो। सर अच्छा नहीं अटेम्प्ट किए तो बस हम लोग मैथ, बाकी सब अच्छा ही अटेम्प्ट। इंग्लिश भी बहुत इजी था सर, मतलब पार्ट या मेरा हिंदी का बहुत इजी था। इंग्लिश का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत इजी था। इंग्लिश भी सर काफी इजी था, मतलब कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन है ना, तो 17-18 नंबर आने ही वाला था। देखो बच्चों मैं बताऊं आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी था। अब हो सकता है कुछ लोग इसको गलत माने, पेपर पैटर्न प्रेडिक्टेबल था, पता होगा ना उसका, मतलब ये तो पता ही था ना हमको। मेरा फ्रेंड सर कभी भी नहीं पढ़ा है ये, मतलब सीयूईटी के लिए ऐसे अटेम्प्ट किया, उसका 93-94 अटेम्प्ट है सर, और 80+ उसका सही है। वही बात है। तो पॉलिटी का हमने मतलब ये गलत है कि पॉलिटी से दे हैव जस्ट आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, ये सच में थोड़ा सा इन्होंने गलत किया। एटलीस्ट दे शुड आस्क 7-8 क्वेश्चंस मिनिमम फ्रॉम पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन से तो दे शुड आस्क क्वेश्चन। पॉलिटी का ऐसा अनइथिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जिसमें कोई दम भी नहीं, कोई भी बच्चा आके बना लेगा, ऐसा वाला सब क्या क्वेश्चन था पॉलिटी का? एक इलेक्शन कमीशन का था जो वोटिंग एज 21 से 18 साल किसका किया, तो ऑब्वियस इलेक्शन कमीशन का 320 से 324 से 326 ही होगा, कोई भी मार लेगा। आर्टिकल पूछा था आर्टिकल पूछे हुए था सर। ओके, वो तो हमने कराया था आपको। अगर आप में से कितने बच्चों ने क्लास करी थी रेगुलर एंड तक? सब पढ़ाया हुआ है, इजी भी था, सब पढ़ाया हुआ है। मैम ने भी करवाया था। हाँ, मैम ने भी कराया था। जब हमने दोबारा से करा था तब भी मैंने भी रिवीजन में आपको शायद आर्टिकल जो हमने क्लास करी थी ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, उसमें भी आई थिंक आई हैव डिस्कस इट। और जैसा आप बता रहे हो ना डांस वाला, तो डांस वाला भी आई हैव डिस्कस आपके साथ। एंड नोबेल प्राइज़ पे भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बताया हुआ है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ पे भी मैंने बोला था एंड में कि आपको नोबेल प्राइज़ पढ़ के जाने हैं। अर्लियर एक कन्फ्यूज़न ये था सभी लोगों को कि नोबेल प्राइज़ इन्होंने सिलेबस में नहीं दे रखे, बट क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो पर्सनैलिटीज़ की हेडिंग है ना सिलेबस में, अगर आप देखोगे तो पर्सनैलिटी, तो उसके अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज़ को पूछ लिया। और साइंस से जैसे आप बता रहे हो वाइटामिन्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, इसके लिए हमें स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करनी होती। बट अब तक जो हमारी स्कूलिंग हुई है, जो भी अब तक हमने नॉलेज गेन करी, उसके आधार पे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एज एक्सपेक्टेड देखो अगेन हमने मतलब जितना मेरे को लगता था कि अगर मैं आपके जैसे स्टूडेंट होता तो मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ के जाता, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाता, और वही हुआ। 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, नो क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। तो उसके लिए मैं क्यों मेहनत करूं अगर मेरे को पता है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड इट एक्चुअली हैपन्स दिस टाइम। तो मेजर क्रक्स क्या आया निकल के कि जीके वाला जो पार्ट है उन्होंने इसमें से इन्होंने 10-12 क्वेश्चंस पूछे मैक्सिमम। दिस इज़ व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस। ठीक है। सो अमन आप बताइए, आपको कैसा लगा जीके का पूरा पोर्शन? आपको कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी जीके में? मैं सकता हूँ जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा था, खाली मैंने करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत करे थे लास्ट 6 मंथ्स के, और पॉलिटी करी थी पूरी अच्छे से। डांस तो करके गए मेरे हिस्ट्री का मैंने हाँ जो आपकी अकॉर्डिंग थी वो देखी थी, मैंने डांस देखी थी सर, लेकिन उसकी नहीं देखी मैंने, और सारी क्वेश्चन हो गया था डांस वाला। और सब वैसे उसमें उसमें वो था मैच द फॉलोइंग थे, तो उसमें 2 आते थे, 2 मैच कर लिए उसे, और ऑप्शन मतलब ऑप्शन ठीक कर दिया आपने।
यस सर। और Good. सर यस सर। और सर साइंस में सर एक बेसिक क्वेश्चन था विटामिन सनलाइट वो का सोर्स क्या है? बेसिक है, देखो वो सबको पता होता है, मतलब दैट इज वेरी बेसिक। और सर एक साइंस में वो देखा था एक्सर्शन ओके, रीजनिंग और आपने ये देखा कि मॉक से आपको कितनी हेल्प मिली, आप ये बताओ मेरे को। सर मैंने दो ही मॉक्स दिए थे सिर्फ। सर मैं डिवीजन कर इस समय डिवीजन कर रहा था, काफी हजार में 4-5 बार डिवीजन करा था, सर इससे थोड़ा हो गया था। अच्छा हाँ, सुमन आपने कितने मॉक अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने भी 5 मॉक से हेल्प मिला आपको? आपको लगा कि मॉक से कुछ क्वेश्चंस पैटर्न सिमिलर था? हाँ, क्योंकि आपने क्वेश्चंस में डाले थे ना जो हाँ, हाँ। स्टैटिक के, तो फिर जब मॉक्स में हुए नहीं तो मेरे को लगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो फिर मैंने सर थोड़े देखे थे, तो फिर वो मॉक्स में तो भी फिर वो मॉक्स से भी हेल्प किए थे, और अभी अभी आगे एग्जाम में भी जब एग्जाम में भी जब आए ना वो नोबेल प्राइज Exactly. वगैरह, तो फिर बस तो फिर बस एक बार नजर मतलब अगर पड़ जाती है ना सर, याद रह जाता है कि एग्जाम में अगर होता है, एग्जाम हाँ, में हाँ। होता है तो एग्जैक्टली और आप लोगों ने देखा होगा मॉक्स में, हमारे मॉक्स में ऐसा नहीं था कि जीके पे हमने इतना वेटेज दे दिया कि जीके के क्वेश्चंस दे दिए। डिवीज़न बिल्कुल क्लियर था। मैथ के मैंने पहले से पता था कि 50 क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे ही आएंगे मैथमेटिक्स के रीजनिंग मिला करके, शायद वही हुआ, उतने ही क्वेश्चंस आए। सर लैंग्वेज में भी गड़बड़ थी वहाँ पे कई सारी उसमें क्वेश्चंस में, समझ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत ही अजीब थी। फॉर्मेटिंग में उनकी मिस्टेक्स थी। कंप्यूटर का आप बताओ बच्चों, कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के? सर कंप्यूटर में बेसिक थे, लेकिन 2 MS आउटलुक से दे रखे थे सर, वो मुझे आते हैं तो मैं छोड़ने अच्छा पड़े। अच्छा, बाकी सारे बेसिक बेसिक Abbreviations एक शॉर्टकट forms थे वहाँ पे। सर फुल फॉर्म नहीं थे सर, फुल फॉर्म नहीं थे, शॉर्टकट शॉर्टकट्स पूछे थे। हाँ, तो आप लोगों ने कितना हाँ करा? सर विंडोज प्लस डी होगा ना उसका शॉर्टकट कीज में, डेस्कटॉप वाला विंडोज प्लस मिनिमाइज सब कुछ मिनिमाइज करना। भावना, आपका एग्जाम कैसा हुआ? इफ़ यू आर देयर, अगर भावना है आप अवेलेबल? आई थिंक शी हैज़ लेफ्ट। ओके, सो आप लोगों का कंप्यूटर मतलब ठीक हुआ ऑलमोस्ट? ठीक है। सो फिर मेजर दिक्कत कहाँ पे आई आप लोगों को एग्ज़ाम में? अटेम्प्ट कितने किए सुमन आपने? सर मैंने 75 to 78 किए दिस मैंने। इज़, ये सबसे ज़रूरी है, पता है मैंने आखिर तक इस पे बहुत फोकस किया था कि कुछ भी हो जाए 75 से कम अटेम्प्ट मत करके आना, करने मतलब ही नहीं बनता 75 to 80 से कम अटेम्प्ट करने का, क्योंकि पता है जितने कम आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा कम चांसेस होते जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। मतलब हार्श है बट एग्ज़ाम्स में यह होता है, आई हैव सीन इट, बहुत बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो आई फीलिंग वेरी बैड अबाउट अच्युत कि उन्होंने अटेम्प्ट कम किए हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्युत ऐसा क्या हो गया? सर टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था सर टाइम का, तो मतलब टाइम कब निकल गया पता ऐसा ही ही नहीं होता चला, है, इतनी स्पीड से टाइम ऐसा ही होता है। तो मॉक से नहीं आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिला मॉक करते टाइम? सर मॉक्स तो हो जा रहे थे टाइम अच्छा। पे, वो पता नहीं वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार घड़ी पे नजर जाए, टाइमर चल रहा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करी, ऊपर बार ऊपर नीचे देख रहा होता है। अगल बगल वाले सारे बच्चे तो जल्दी जल्दी कर रहे थे सर बहुत और काफी ना सर इस बार मतलब जैसे कि सेंटर में काफी ना एजेड मतलब होते ना, वो लोग भी आए हुए थे पेपर देने के वो तो लिए, आते हैं, मतलब 70 और 60 प्लस थे वो अंकल, वो आए आते थे हैं। पेपर देने, हाँ, 3-4 पता है हमारे यहाँ फ्लो फैकल्टी सब, मतलब फ्लो फैकल्टी का क्राउड ऐसा है ना, यू विल सी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इवन हमारे बैच में मतलब देर आर फ्यू पीपल जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विस से हैं एंड ही इज़ परसुइंग LLB। ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, मतलब जो हमारे खुद के क्लासमेट रहे हैं। देर आर मैनी आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर हैं, उसके बाद दे आर परसुइंग LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे हर कोई प्रीफर करता है कि DU से हम एक बार ही लो कर लें, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट उस टाइप का है ना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर DU में इन केस नहीं होता है और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो ड्रॉप मत लेना कि सिर्फ DU के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, ये गलती मत करना कोई भी। अगर किसी डिसेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है ना, आपका PU में हो जाए, MSCET के किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए,
आपका BHU में हो जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी अगर हो जाता है, सो गो देयर, परस्यू इट, अगले साल फिर दे लेना अगर आपका मन है, बट ड्रॉप मत लेना। दिस एडवाइस मैं बहुत दिल से आपको दे रहा हूँ, एंड प्लीज़ टेक इट सीरियसली कि लो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट वर्थ ऑफ योर 1 or 2 years ऑफ ड्रॉपिंग। ये इतना वर्थ नहीं है कि आप 1-2 साल के लिए ड्रॉप करोगे। एग्ज़ाम ज़रूर देना, अगर आपको लगता है कि नहीं तो एग्ज़ाम देना, बट कहीं और भी एडमिशन ले लेना अच्छी यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना किसी में भी, मतलब आई विल नॉट सजेस्ट इट कि आप बहुत पैसा खर्च करके किसी बेकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैथ रीजनिंग के बारे में अभिषेक सर विल डिस्कस मोर अबाउट यू बिकॉज ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन दैट। आई हैव मेरे को तो आइडिया नहीं है मैथ रीजनिंग का, तो अभिषेक सर आप बच्चों से डिस्कस करिए मैथ रीजनिंग के बारे में। हाउ वाज दैट? आई थिंक सर भी बिजी हैं। एक सेकेंड, आई थिंक ही विल बी ज्वाइनिंग अस वेरी सून। एंड मैंने एक और चीज़ जो ये सुनी है कि पेपर लेंदी था, मतलब मैथ के क्वेश्चंस में टाइम बहुत लग रहा था, पेपर वाज क्वाइट लेंदी। यस सर, लेंदी काफ़ी लेंदी था। बिल्कुल लास्ट सेकंड पे मेरी सेंड खत्म हो गया था, बिल्कुल 1 सेकंड बचा था। एंड रीजनिंग का क्या था, लाइक रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस थे? रीजनिंग तो आसान टाइप ही थे। ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चंस थे या फिर कुछ चुनिंदा टॉपिक से ही सारे क्वेश्चंस पूछे थे? सर जैसे लास्ट टाइम उससे थे ना, कॉज एंड इफेक्ट्स और स्टेटमेंट और कंक्लूजन और समझन से, इस बार ज़्यादा उससे दे रखे थे। एज वाले क्वेश्चंस होते हैं सर। यस कौन से कोडिंग डिकोडिंग के साथ करवाए थे सर, नाम ओके। बट वही है ना गाइज, हमने ये सब प्रैक्टिस किया था अच्छे से। यस। सो अब अगर आपको एडवाइस देनी है किसी को भी जो तैयारी कर रहा है, आने वाले टाइम में करेगा, या फिर अगर आप लोग भी करते हो इन केस, तो आपको क्या सीखा अपने एक्सपीरियंस से? फॉर ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 months इन दिस पेपर, मतलब व्हाट यू गाइज हैव लर्नड, कुछ लेसन्स? इसको जनरल पेपर की तरफ प्रिपेयर करना है, लॉ की तरफ प्रिपेयर नहीं करना। अगर लॉ की तरफ प्रिपेयर करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। एंड सुमन, आपको क्या लगता है जो आप मतलब सबसे ज़्यादा इसमें हमें ध्यान देना होता है तैयारी में? मतलब हमने पढ़ाया है आपको, बट यू गाइज हैव गॉन थ्रू ऑल द सिलेबस। मतलब हम तो एज अ टीचर आई कैन टीच यू एवरीथिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एज अ स्टूडेंट आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते थे कि कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है? कभी कभी ऐसा डर तो नहीं लगता था कि यार सर ने तो मना कर दिया ज्योग्राफी की छोड़ दो, हिस्ट्री छोड़ दो, बट नहीं, क्या पता वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं तो चलो वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ऐसा किया होगा आप में से काफ़ी लोगों ने, होता है, ऑफ कोर्स होता है। था ऐसा किसी के साथ कि मैंने तो बोल दिया कि ज्योग्राफी वगैरह छोड़ सकते हो, बट फिर भी आपको लगता हो नहीं यार छोड़ना नहीं है, करके जाना है? था ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि अगर मतलब बच्चों से सुनेंगे और जैसे बच्चे बोलते थे कि BHU तो पूरा स्टैटिक अच्छा सा पूछता है, फिर स्टैटिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती थी। फिर अब हमारा सबका ही फर्स्ट टाइम था CUET के अंदर देने का। जैसे किसने पहले दिया होगा, ड्यूट का दिया होगा, तो सर हमने तो लीगल पढ़ के गए थे। अब उसमें से इधर शिफ्ट करना एकदम से, ऊपर से सर मतलब मैथ ऐसा कि 10th के बाद सीधा अप पढ़ रहे हैं। तो सर और सर क्या रीजनिंग कई बच्चों ने कभी पहले पढ़ी नहीं होगी, इनफैक्ट देखी भी नहीं होगी कई बच्चों ने। तो सर जो अगर जैसे कि जो 12th पास करके मतलब या ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, उनको इतना नॉलेज हो जाता है कि हाँ गवर्नमेंट एग्जाम में इतना सब आता है, लेकिन अगर
वो मैथ्स वगैरह टैकल नहीं कर सकते एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि सर टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि आपको बस क्वेश्चन देखा और आपको सेकंड्स में आंसर देना है, इतना टाइम होता है आपके पास। तो सर जिस बच्चे ने मतलब मैथ्स मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा वीक है या फिर टैकल नहीं होगा कि भाई एक क्वेश्चन पे ही 5-6 मिनट उसके लग जाएंगे, तो फिर सर उसके लिए अगर सीयूईटी के अंदर आगे भी रहा पेपर मतलब ब्लॉक का, तो फिर सर उसके लिए तो वो टाइम वेस्ट पे नहीं हाँ, करे। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब और नहीं। अदर भी चीज का देखिए, लेकिन लॉ इसमें डीयू और बीएचयू में तो टाइम वेस्ट ना ही करें। मतलब डीयू और बीएचयू में टाइम वेस्ट ना करें। हाँ जी सर, क्योंकि सर ये सीयूईटी के अंदर ही होगा। ऐसा अगर बाई चांस इन फ्यूचर या होता है कि शिफ्ट हो जाता है दोबारा से ड्यूट में, तो फिर अच्छी बात है, लेकिन सर अगर ऐसे ही पैटर्न पे रहा तो उन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिनकी जैसे कि जिनका जो आर्ट्स से ही है और उन्होंने बाद में ग्रेजुएशन के बाद फिर उसके बाद कभी 10 के बाद मैथ्स पढ़ी ही नहीं, उनको गवर्नमेंट एग्जाम में भी नहीं जाना, मतलब ऐसे एसएससी वगैरह में भी नहीं जाना, तो उनको सर मैथ्स का थोड़ा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको सीरियसली 6 महीना दे देते हैं एग्ज़ाम को सीखने में, बेसिक सीखने में, तो शायद आप इसमें अच्छा कर सकते हो। मतलब सर 6 महीने में सर कर सकते हैं, लेकिन गलती तो सर इनकी भी थी कि उन्होंने 1 महीना 2 महीना पहले ये सिलेबस गलती है, बताया that is the fault। किसी को सर कोई श्योर नहीं था कि ये चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, ये मैथ्स गलत है। आएगी नहीं आएगी, सबका ये तो बहुत अपना ये गलत था। है। बट अब जैसे सर सबका यही था कि नहीं डीयू नहीं बनाएगा अपना। बट जैसे अब हमारे पास क्लैरिटी है कि हमें यही अब जैसे हमारे पास क्लैरिटी है कि सीयूईटी ही होगा और हम मान के चल रहे हैं यही होगा अगले साल भी, तो अब अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसके पास पूरा कम से कम 1 साल है, उसे पता है यही सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, वेल डिफाइंड सोर्सेज हैं। अगर इनकी भी प्रैक्टिस कोई बच्चा थोड़ी भी सिंसियरिटी से कर ले तो शायद अचीवेबल थिंग्स हैं। एंड वही है कि यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज आपको ना। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है ना आजकल। यूट्यूब पे आप 4 लोगों को देखोगे, सब अलग बातें बोलेंगे। आई विल टॉक समथिंग एल्स, एनीवन कोई और व्यक्ति कुछ और बोलेगा। नाउ पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि होम टू फॉलो, होम टू नॉट फॉलो, एंड वहाँ पर जाकर के बात फंस जाती है कि हम एक जगह पे फोकस ना करके इधर उधर भागने लगते हैं, बिकॉज वी लॉस फेथ। हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमसे कुछ मिस हो जाए पॉइंट, जो शायद कहीं और हमें पता चल जाएगा। किसी ने बोल दिया, और मैंने अभी भी पता है मुझे क्या पता चल रहा है, आई एम सीइंग कि बहुत बच्चे ना एग्ज़ाम, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज टू मी, मुझे अभी बहुत अजीब लग रहा है कि बहुत बच्चे अभी भी इस होप में थे कि पैटर्न बेसिक सीयूईटी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस वो पॉलिटी के पूछेंगे या जी के ज़्यादा पूछेंगे, मैथ तो वो थोड़ा सा पूछेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ये सोच करके एग्ज़ाम में गए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुन करके दुख हुआ कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है, कोई इतना मिसगाइड कैसे उनको कर सकता है बच्चों को। हाँ जी सर, बच्चे ये सोच रहे थे कि क्या मैं पहली बार हो रहा है ड्यूवीज में, पहली बार दे रहा है तो पेपर, तो सबको यही लग रहा था, सबने यही सोचा कि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत कम ये आएंगे, बहुत बड़ी गलती आएंगे, थी, यही ये नहीं करना था। पता है आपने, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे भी बनाया था इसके रिगार्डिंग, जिसमें प्रीवियस ईयर एनालाइज किया था। हमारे पास प्रीवियस ईयर था लास्ट ईयर का, हमारे को सिलेबस पता था, हमें साफ दिख रहा है कि भाई कुछ भी कर लो 50% मैथ रीजनिंग आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी आप अगर ये सोच रहे हो कि मैथ नहीं पूछेंगे, रीजनिंग नहीं पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना। फिर हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते। आई एडमिट कि लीगल होना ही चाहिए किसी भी लॉ एंट्रेंस में। विदाउट लॉ एंट्रेंस, विदाउट लीगल पोर्शन लॉ एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। बट हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लीगल पढ़ के नहीं जाएंगे ना। अगर हमें लग रहा है कि लीगल नहीं आ रहा है, तो फिर भी बच्चे लीगल पढ़ रहे थे, एंड तक लीगल पढ़ रहे थे। अभी मेरे को काफ़ी इंस्टाग्राम पे बच्चों ने मतलब डीएम किया था, तो आई एम सीइंग कि बच्चे बोल रहे थे कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैथ नहीं आएगा, लीगल ज़्यादा आएगा एंड पॉलिटी ज़्यादा आएगा। बट हमारे को लगने से कुछ नहीं होता। थिंग्स आर वेरी क्लियर, थिंग्स आर टू टेक्निकल। हमें मतलब थोड़ा सा ना टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से सोचना चाहिए कि एनटीए हैज़ रिलीज द सिलेबस। पिछले साल पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर हमारे पास है, सिलेबस हमारे पास है, सो हमें उसी के अकॉर्डिंग जाना है। हमें क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग वी कांट डिसाइड। नाउ अभिषेक सर विल डिस्कस इफ ही इज़ देयर। अभिषेक सर, आर यू देयर प्रेजेंटिंग इन द मीटिंग?
ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो अब आप लोग बताइए कैसा रहा पेपर कल का? सर कैन यू बी अ बिट लाउडर, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज। आई एम नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, आप लोग बताइए कि पेपर कल का कैसा रहा, क्योंकि मैंने पेपर और किसी ने भी पेपर नहीं देखा, जिन्हें अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने देखा यस, होगा। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दीजिए जिससे मुझे पता लगे कि पेपर इस पैटर्न पे आया था। एनीवन वांट टू वॉलंटियर? आई गेस अमन अच्छे से बता पाएंगे मैथ के क्वेश्चंस। सर मैं सुना नहीं सर, मैं आप बताओ सर क्या क्वेश्चन था? मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक ओवरव्यू मुझे दीजिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और मैथ्स और रीजनिंग के। और आपका पढ़ा हुआ कितना है? सर मैं मतलब जो आपने तैयारी करी थी, जो सर ने पढ़ाया था, वो आपको मतलब कितना हेल्प किया? सर पढ़ाया तो सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया था सर, ऐसा कुछ अलग नहीं था। बस वही थे। सर बस वही थे, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ टॉपिक्स की कुछ की कम थी। बैलेंस था, मैथ्स का तो बैलेंस था सर, ये था। रीजनिंग का आसान था। रीजनिंग का था। लेकिन जो जैसे लास्ट टाइम सर हुआ था कि जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे 4-5 टॉपिक है ना, वैसा नहीं, वैसे उल्टा कर दिया। इस वजह से कोडिंग से ज़्यादा पूछ लिए, और जिसमें वो पूछते हैं ही इज द सन ऑफ ये वगैरह, उसका सब बट वो इजी होता है, पता है मन, वो इजी होता है। यस सर, तो इजी होता है। सर ने 60 मूवी करवाए थे पहले। तो इससे एक और जो लेसन हम ले सकते हैं, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक लेसन हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि पेपर जब हम कोई भी तैयार करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे, लेकिन हम यह नहीं देखेंगे, मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि हर साल उन्होंने इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो इस बार भी तो नहीं पूछेंगे। मतलब वो प्रपोर्शन कभी भी चेंज हो सकता है। इस बार ही यूपीएससी प्रीलिम्स का जिसने भी, मतलब आपने तो ऑफकोर्स नहीं दिया है, बट आपने सुना ज़रूर होगा कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है कि वी हैव टू गो एज़ पर द सिलेबस। ये नहीं देखना है कि ये प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेंगे। ये गलती कभी मत करना, स्पेशली द स्टूडेंट हु विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। यस अमन, कंटिन्यू प्लीज। तो बस एक डाउट, मैथ्स से अराउंड सब 30 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग से 25 के 30 आसपास। और मतलब ये तो और 50% से भी ज़्यादा वेटेज चला गया। यस सर, मैं 50% थोड़ा ज़्यादा था एग्जैक्टली, इस बार, क्योंकि जीके से कम कर दी थी ना सर, और इंग्लिश से भी कम थे। हम ये भी बोल सकते हैं इस पेपर को देख कर कि अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ ले अच्छे से और एग्ज़ाम देने चला जाए, और उसका थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, जो कि जीके के क्वेश्चंस कुछ सोल्व कर देगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो इंग्लिश ठीक कर देगा, तो ऐसे ही पेपर निकाल देगा। उसको जीके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैथ रीजनिंग के बेस पे पेपर क्लियर करके आ जाएगा बच्चा। यस सर। सर जी सुमन। सर वो जो ग्राउंड ड्यूटी पे आते हैं ना, मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले, वो बच्चों के रिव्यू लेने के लिए, तो सर उसमें इतने सारे मतलब वीडियोस यूट्यूब पे आ रहे थे कि सर उसमें यही बोल रहे थे, मतलब 2-3 लड़के थे, बॉयज थे और मतलब गर्ल्स भी थी, तो मतलब यही बोल रहे थे कि हाँ हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सीजीएल पेपर तो बहुत ईजी था, सर यही सब बोल रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड, बुरा लगता है, तो सर उसमें एसएससी के मतलब बच्चे काफी थे। सीरियसली बुरा लगता है। मतलब लेट मी टेल यू गाइस कि अगर वो लोग, वो दिक्कत नहीं थी, मतलब बट लोग मेरे ज्यादा, लेकिन और क्वेश्चन पॉलिटी हो गया, जैसे कि अलग कुछ मतलब उससे दे देते, स्टैटिक से, जो मतलब करंट अफेयर से दे देते, इतना दे देते तो तब भी मैनेज हो जाता, लेकिन सर मैथ्स रीजनिंग का बहुत ही ज्यादा दे दिया उन्होंने। ये गलत है। और मेरे बगल में भी सर एक एसएससी वाले बैठे हुए थे, उनका भी अटेम्प्ट 97 उनका होगा, वो लोग क्लियर करेंगे, नो डाउट इन दैट। बट लेट मी टेल यू यार कि अगर आप लोग क्लियर करते हैं ना, अगर वो दोनों बंदे आते हो तो आप देख लेना, देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस दे विल बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री। जिस बच्चे ने बिल्कुल लो नहीं पढ़ा, फैकल्टी ऑफ लो का एनवायरनमेंट ऐसा है, वेरी हार्ड टू कंप्लीट, very hard to pass the examination, very hard to complete the degree. It's not that easy. लो इतना आसान नहीं है यहाँ से पढ़ना, बहुत डिफ़िकल्ट है।
सो ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता लीगल में, ही कांट सर्वाइव इन द फैकल्टी ऑफ लॉ। और 1 minute, sir. I disagree with my esteemed colleague, Mr. yes, Mayank you Sharma. can disagree with me. बैड टू से कि मतलब आप एंट्रेंस बेसिस पे कुछ कह दें। आप लोगों ने ये एक हाइप जो क्रिएट करा है, आई एग्री विद दैट कि अगर मैथ्स और रीजनिंग आते हैं तो बच्चों के बहुत वो दिक्कत होती है जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजीली सीखा नहीं जा सकता है बिकॉज इट इज एप्टीट्यूड, तो आपको सीखने में टाइम लगता है। मैं इसे डिसएग्री नहीं कर सकता, बट पिछले पैटर्न के जो पेपर होते थे ना, उसमें भी एक डिस्क्रिपेंसी ये थी, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे होते हैं बंदे, वो जाते थे और आराम से पेपर बिना एक दिन भी नो सर, आई डिसएग्री विद यू हियर, बिकॉज यूपीएससी में ना जब हम लोग तैयारी करते हैं तो जो यूपीएससी का करंट अफेयर है एंड जो हमारे डीयू में करंट अफेयर पूछा जाता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप सर देखते हैं तो जो यूपीएससी में पढ़ते हैं वो लीगल नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कोड को आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। यू कांट क्लियर इट विदाउट रीडिंग एनी पोर्शन ऑफ लॉ अनलेस यू हैव अ कोटा। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मतलब उनका ये था कि दे आर क्वाइट कंफर्टेबल इन पॉलिटी, तो वो थोड़ा सा लो पढ़ के आ जाते थे। बट अब क्या हो रहा है ना सर कि कोई एसएससी वाला है तो उसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज पेपर में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ रीजनिंग के बेसिस पे ही कैन क्रैक। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एसएससी एस्पिरेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एसएससी एस्पिरेंट फैकल्टी ऑफ लॉ ज्वाइन करते हैं, आप करिए, सबका अधिकार है। दी ओनली थिंग इज़ उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, या फिर जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी, ऐसे सोशोलॉजी, इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। और स्पेसिफिकली मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम चलो ठीक है मैथ रीजनिंग करा रहे हो, वेरी गुड, बट द ओनली पॉइंट इज़ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखो। अगर आपको ये करना था तो कम से कम बच्चों को 6-7 महीने पहले बताते कि दिस इज़ गोइंग टू बी द सिलेबस, एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करते, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। आप 3 महीने पहले सिलेबस रिलीज़ करके बोल रहे हो कि तैयारी कर लो। सिलेबस आपने देखा कितना लंबा सिलेबस था, मतलब यू कांट प्रिपेयर इट। हमें पता है कि बच्चों ने कैसे तैयारी करी है। इवन आई टेक 2 क्लासेस इन अ डे समटाइम्स, मतलब ऐसे हो जाती थी सर एक क्लास ले रहे हैं, आई एम टेकिंग 1 क्लास, मतलब रेगुलर रेगुलसली, मतलब इतने ज़्यादा रिग्रस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ना, बिकॉज वी वर अंडर प्रेशर कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है बच्चों का, किसी भी तरह नहीं हो रहा था सिलेबस हमसे कंप्लीट, बिकॉज इट इज़ टू लेंथी सिलेबस टू कंप्लीट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट स्टिल वी डिड व्हाट वी कुड एंड वी डिड अवर बेस्ट। एंड आप लोगों ने भी जितना आप कर सकते थे ना मेहनत, आपने उतना किया है। तो कभी भी डिसहार्टन मत होना इस बात को सोच के कि यार हमसे नहीं हो पाया, वी आर नॉट मेड फॉर लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। देर आर सो मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, आप उनमें एडमिशन इंश्योर कीजिए एंड अटैम्प्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कोई हार्म नहीं है, अगर आप लोगों की एज अलाउ करती है ना आपको, तो टेक एडमिशन, बट यू कैन आल्सो अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। एंड सिर्फ वन मोर थिंग, एनीवन प्रिसाइजली said me कि कौन से टॉपिक्स मैथ्स में आए हुए थे जो आपको आइडिया लगे हो, याद हो? लो मैथ से तो सर परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस के थे और थोड़े एक था शायद लेकिन डायरेक्टली नहीं था। एक था सर, था लेकिन एक था बस। अब वो सर कुछ मैं करके नहीं गया था सर, तो मैंने बस तुक्का लगा दिया। तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक था बस। मैं करके नहीं गया था सर, तो मैंने बस तुक्का लगा दिया इसमें। सर एक पार्टनरशिप से भी था क्वेश्चन। पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी से नहीं था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ये तो किससे? वन सेकंड, मैंने आपको ना पढ़ाया और अदर टॉपिक जो मैंने आपको ना पढ़ाया हूँ सर कैलेंडर से था। Oh, that is written now. I asked about. But I guess calendar was also not in मतलब the quantitative syllabus. aptitude, sorry. कैलेंडर का क्वेश्चन
सर सर नहीं लिखा था सिलेबस में उसमें, नहीं था, मैथ कैलेंडर के का अंदर क्वेश्चन अच्छा इजी था। मैथ्स में मैथ्स था, में लेकिन था वो। क्वेश्चन इजी था कैलेंडर वाला। हाँ 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 सर क्वेश्चन तो इजी था सर, एक सब टाइम क्वेश्चन नहीं डिस्टेंस करने से भी होते था, समझ, उसकी तो छोड़ भी लैंग्वेज ही देते अजीब हैं। थी सर। एक क्वेश्चन था सर, एग्जैक्टली नहीं हाँ सर हाँ हाँ कोई खतरे फायदा नहीं है, नहीं। मतलब मैं वही पढ़ के मैंने स्किप भी किए हैं उनको, अब लेकिन सर कंप्यूटर एक आपने एक दो की कैसा तो किया, लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर बहुत आपने ही कैसा अजीब किया, थी। सही हो गया कंप्यूटर सबका? सर टाइम एंड वर्क था। हाँ सर कंप्यूटर तो ठीक था। हाँ सर कंप्यूटर तो ठीक था, हाँ आपने ज़्यादा पढ़ लिया, मतलब जिस अच्छी हिसाब से बात पढ़ी थी ना है, कंप्यूटर अच्छी उस बात हिसाब से है, तो आया भी नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। शिवानी, आई वॉन्ट टू टॉक टू 80% शिवानी। शिवानी हेलो शिवानी, हाउज यू? या श्योर यू आर ऑडिबल। कैसे हो आप शिवानी? कैसा हुआ एग्ज़ाम आपका, मतलब काफ़ी लो वॉइस लग रही है आपकी, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ क्या? एवरेज हुआ है, मतलब लिटिल फाइन भी प्रॉपर नहीं हुआ था, एवरेज हुआ है, मतलब लिटिल फाइन भी प्रॉपर नहीं हुआ था, आपने वो कितने मेरा खत्म अटेम्प्ट नहीं हो किए गया था शिवानी? फाइन, मैथ को उसमें टाइम लग गया। यस दिस इज़ द नंबर, मतलब मोर देन 70 ही अटेम्प्ट करो, कोई फ़ायदा नहीं है 50-60 अटेम्प्ट करने का। मैं ना वहाँ पे ना कंफ्यूज हो गई थी पार्ट ए एंड पार्ट बी में भी। ओके मैं ना वहाँ पे ना कंफ्यूज हो गई थी पार्ट ए एंड पार्ट बी हाँ में हाँ भी। एंड सुमन ने तो बहुत अच्छा काम किया हिंदी लेकर पार्ट ए मिल के। नहीं रहा सुमन था, हैज़ उसमें डन अ तो फैबुलस जॉब बाय बहुत चूजिंग हिंदी। फैमिली कारण। सर वो तो ठीक है लेकिन ना कंफ्यूज मैं भी हो गई थी, पार्ट है मेरा आया जब सर वो तो ठीक है लेकिन ना कंफ्यूज मैं भी हो गई थी, पार्ट है मेरा आया जब मैंने मेरे 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए, मैंने वो कर दिए कि इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि एक भी गलत होगा, एकदम मैंने उसको साइड किया। मैंने पार्ट बी मतलब हिंदी में, मैंने कहा हिंदी में क्यों आ रहा है, मैंने सर एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने कहा हिंदी में तो समझ नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। फिर ऊपर ऑप्शन था सर इंग्लिश का, फिर मैंने ऊपर इंग्लिश पे किया, लेकिन सर ये दिक्कत थी कि बार बार इंग्लिश पे करना पड़ रहा था। ठीक, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना तो उस पे इंग्लिश आपको एज मिलेगा सुमन, देख लेना। आई एम टेलिंग यू कि यू विल गेट एन एज बाय चूजिंग हिंदी एज एन लैंग्वेज, यू विल डेफिनेटली गेट एन एज। और ये सही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हिंदी चुनो इंग्लिश चुनो, वो लैंग्वेज चुनो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सिर्फ सब लोग इंग्लिश चुन रहे हैं इसलिए इंग्लिश मत चुनो। हम लोगों की ना हर्ड मेंटेलिटी हो गई है, मतलब ऐसा हो गया है कि जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं हमें भी वही काम करना है, ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर गुड इन हिंदी चूज़ हिंदी, इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश चूज़ इंग्लिश, डू व्हाट यू आर गुड इन। एंड आई एम सर हिंदी इसलिए लिया था क्योंकि सर उसमें टाइम इतना देना नहीं पड़ता। यस सर हिंदी इसलिए लिया था क्योंकि सर उसमें टाइम इतना देना नहीं पड़ता। बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है। वो जो एंड टाइम आई वहाँ एम सेव होता है वो टेलिंग यू, मैथ्स मतलब चीजिंग में आई लग एम गया है। हैविंग अ फीलिंग तो इसलिए कि फिर हिंदी- आप लोगों का होगा हिंदी- सिलेक्शन, देख लेना। आई एम टेलिंग इट, जैसे आप लोग बता रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आई एम फीलिंग कि यू गाइज माइट, मतलब यू हैव अ गुड चांस ऑफ इट। बट आई एम अगेन सेइंग कि ऐसी होप मत रखना कि सिर्फ यही है मेरे जीवन में, मतलब कि इसके बिना कुछ नहीं है, ये वाली होप मत रखना कि इसमें नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचा जीवन में, ये सब मत करना, ठीक है। टेक इट इज़ एन एक छोटा सा एग्ज़ाम है जीवन का, आपके अभी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करने। इट इज़ जस्ट मियर अ लो एंट्रेंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी एडमिशन, कुछ नहीं है ये लाइफ में, ठीक है। बहुत चैलेंजेस आने हैं अभी जीवन में, सो इसको एक छोटे से एग्ज़ाम के तौर पे लो एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर किसी बच्चे का ख़राब भी हुआ है तो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। अच्युत, मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा भाई कि आपने अपना बेस्ट किया, यू डिड योर बेस्ट। इवन लास्ट ईयर, इस साल जिस साल भी, मतलब यू हैव बीन इन 2 years ऑफ दिस लो एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड यू डिड योर बेस्ट। तो ये मत सोचना कि आप किसी से कम हो या फिर आपके नसीब में लो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि उस दिन आपका लक नहीं था या फिर उस दिन आप, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना आपने किया ना, डेट इज़ वॉट मैटर्स। ऑनेस्टी इन पुटिंग अप द एफर्ट इज़ द थिंग विच आई वैल्यू। मुझे लगता है कि आप ऑनेस्टी से एफर्ट डालिए, वो अच्छा है, वही सब कुछ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ें ही नहीं बिल्कुल भी और आप सोचें मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो, तो होगा ही नहीं, उसमें क्या है। बट हाँ, अगर आपने मेहनत करी है अपने दिल से और अच्छे से अटैम्प्ट करके आए, गुड। एंड मुझे क्या लगता है, मतलब आई एम फीलिंग कि आने वाले टाइम में ना अगर ऐसे ही चलता रहा तो पीपल विल प्रीफर मोर NLSAT ओवर DU। एंड अब अभी भी लोग कर रहे हैं। आई विल ऑल्सो से कि कोई भी बच्चा है ना, जो अगर आप लोग अच्छे मतलब ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो भाई गो फॉर NLSAT, उसमें आप कर ले जाओगे।
पर इससे अच्छा पेपर हमको एनएल सेट का ही लगा। एनएल सेट बहुत प्यारा पेपर है, टफ था, लेकिन उसका पेपर हमको ज्यादा अच्छा लगा। बहुत प्यारा पेपर है। मेरा 85 स्कोर गया एनएल सेट में, वहाँ पे 90 अप्रॉक्स समथिंग कट ऑफ गया, 101 मेरे क्लास से भी 2-3 स्टूडेंट का या डेफिनेटली था, लेकिन उसका पेपर इवन आई मुझे वाज ज्यादा सेइंग, अच्छा मुझे लगा लगा कि यार था। ये उसमें मेरा इससे प्यारा पैटर्न हो ही नहीं सकता स्कोर किसी एग्जाम को कराने का। अभी जस्ट एनएलयू ओडिशा भी अपना 3 मेरे ईयर क्लास लॉन्च तीन किया है, जिसमें स्टूडेंट सर अच्छे अभी जस्ट परसेंटेज होंगे जिनके ग्रेजुएशन अभी जस्ट एक दे रहा होगा। ओके, विदाउट एनी एंट्रेंस। हाँ सर, विदाउट एनी एंट्रेंस। अभी जस्ट एनएलयू भी अपना 3 ईयर लॉन्च किया है, जिसमें सर अच्छे परसेंटेज होंगे जिनके ग्रेजुएशन में उसको ऐसे ही एडमिशन दे रहा होगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर भाई। हाँ सर, विदाउट एनी एंट्रेंस स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोग को। ग्रेजुएशन से होगा, अच्छे मार्क्स होंगे उनको तो ले लेंगे। बढ़िया है, आप कराते रहो अपना मैथ रीजनिंग के बेसिस पे एंड पीपल विल गो टू एनएलयू। बस अच्छे ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटी ग्रेजुएशन से होगा, अच्छे मार्क्स होंगे उनको तो ले लेंगे। बिकॉज़ आई कैन सी फ्रॉम देयर आईज। अब जो लोग मैथ और रीजनिंग में अच्छे हैं दे विल ऑलवेज से कि भाई मैथ रीजनिंग होना ही चाहिए, ये तो नीड है भाई। ये सब मतलब मेरे हिसाब से। अब बात ये है ना, द क्वेश्चन इज कि मैथ रीजनिंग तो पहले भी था, डीएलएलबी के एंट्रेंस में पहले भी मैथ रीजनिंग था, अगर आप लोगों सिलेबस देखोगे। हाँ सर था, पर 1-2 क्वेश्चन तब थे। जब मैथ रीजनिंग अच्छा होते ही तो सर लॉ करने क्यों आते हैं? लॉ करने क्यों आते हैं? बट रिक्वायर्ड नहीं है ना, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपर। मतलब सर हाँ सर था, सर 1-2 क्वेश्चन तब थे, पर ऑब्वियसली बात है जब अगर मैथ रीजनिंग में हम लोग अच्छे होते ही तो फिर लॉ करने क्यों आते? सच अ टफ लेवल अच्छे ऑफ से एग्जामिनेशन क्लैट आईआईटी बॉम्बे रहते उधर जाते। बट मतलब 12th क्लास में समझता हूँ इमैच्योर माइंड होता है, इतना मैच्योर नहीं होता उस टाइम पे किसी का दिमाग। वो बच्चे इतना टफ एंट्रेंस देते हैं। पेपर सर बहुत टफ होता है। एग्जैक्टली मेरे बगल में पढ़ रहे थे बच्चे लोग, उनको मैंने खुद से लीगल पढ़ाया है, काफी टफ रहता है। एग्जैक्टली लॉजिकल का पेपर सर हाँ सच में काफी टफ रहता है। वही बात है ना। का पेपर सर बहुत टफ होता है। तीता मेरे बगल में पढ़ रहे थे बच्चे लोग, उनको मैंने खुद से लीगल पढ़ाया, काफी टफ रहता है इंग्लिश का लॉजिकल का पेपर। कुछ तो पोर्शन करो। हम ये नहीं कह रहे मैथ रीजनिंग मत पूछो, बट लीगल का एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर शुड बी ऑफ लीगल ना। 50% में जो मर्जी पूछो। कभी कभी तो सर पॉसिबली लगता है। बट अगेन आई एम सेइंग यार कि इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। वही है क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है आईटी वाले अब जीमेंस वाले फिर लॉ का पेपर पूछने लगेंगे, ऐसा तो उधर होने वाला नहीं है। तो ये लोग क्यों फिर मैथ का पेपर पूछते हैं? गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग। बट वही क्या करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है आईटी वाले अब जीमेंस वाले फिर लॉ का पेपर पूछने लगेंगे, ऐसा तो उधर होने वाला नहीं है। ये डिबेट पहले भी क्यों फिर मैथ का पेपर पूछते हैं सर? तब कितनी डिबेट हुई है। तो अब तो मैं वो एंड में आपको ये एडवाइस दूंगा कि फिर वो लोग लॉ आंसर की पूछना स्टार्ट कर दे। आपने आंसर्स चेक करना अच्छे से एंड अभी कुछ परसेप्शन फॉर्म मत करो कि एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें डेटा हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कितने बच्चे अपीयर किए, कितने बच्चे उसमें से ऐसे थे जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो वो सब डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कट ऑफ इतनी हाई चली जाए कि बहुत ही हाई, मतलब कि 80-70% से अबव चली जाए, या ऐसा हो सकता है 60% से बिलो भी हो जाए। सो चीज़ें अभी किसी भी साइड जा सकती हैं। वी कांट से इट वेरी क्लियरली, बट आई एम सेइंग इट अगेन आई जेन्युइन एडवाइस। अगर किसी अच्छी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, प्लीज़ एनरोल योरसेल्फ एंड अगले साल अटेम्प्ट द CUET। अब आपके पास 1 साल है। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि ही कैन डू इट, अच्छे से अटेम्प्ट करो एंड कम नेक्स्ट ईयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द वन ऑप्शन जो मेरे को लगता है कि करना चाहिए। मतलब कंप्लीट ड्रॉप मत लेना LLB का। कंप्लीट ड्रॉप रिकमेंडेड नहीं है किसी को भी। एंड आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस ठीक अच्छा रहा होगा लो अध्ययन के साथ हमारे साथ। एंड वी डिड आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द असिस्टेंस विच वी कुड प्रोवाइड। And I hope you guys. One more thing about it, sir. Yes, Achyut.
सर अगले मंथ लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसमें से बहुत सारे बच्चे भी फिलअप किए होंगे या 2-3 दिन बचा हुआ फिलअप करेंगे। हाँ सर अगर मॉक वन मोर प्रोवाइड हो थिंग जाता मॉक तो नहीं हो पाएगा, बट आई कैन अगले असिस्ट यू। मंथ अगर आपको कुछ लखनऊ पूछना है यूनिवर्सिटी का ऑलवेज पेपर वेलकम है है, यार, इसमें कि से कभी बहुत भी सारे बता बच्चे देना, भी गूगल फिलअप मीट किए करके होंगे या कर 2-3 लेंगे दिन डिस्कस, बचा कुछ हुआ भी है पढ़ना फिलअप हो। करेंगे। सर कोई अगर मनाही मॉक नहीं है, वॉक भी ठीक है। प्रोवाइड हो जाता मॉक तो अगर नहीं एक्स्ट्रा बनवाएंगे, 1-2 क्लास को। मॉक नहीं हो पाएगा बच्चे, बिकॉज मॉक में बहुत टाइम जाता है। एंड मॉक के मतलब मॉक ऐसे नहीं बनते ना रैंडमली कि बन जाएगा, उसमें रिसर्च लगती है थोड़ी सी, ठीक है। तो मॉक तो मैं नहीं बना सकता मॉक हो उसका, जाता तो सर बट आई कैन पॉसिबली असिस्ट क्वाइट विद यू एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। जितना आपको लगता है कि सर कर सकते हैं मुझे बता दो टॉपिक्स, एंड गूगल मीट कभी भी रख के जब आप लोग एग्री करोगे आई विल डिस्कस। कोई लीगल का सब्जेक्ट पढ़ना हो, पॉलिटी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कोई लीगल सब्जेक्ट आपका उसमें आ रहा है जो आपको लगता है कि समझना है, मुझे बता दो, आई विल टीच यू दैट। मतलब फ्री में, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है लेट इट, मुझे बता दो एंड आई विल असिस्ट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग इज़ समथिंग विच आई लाइक, मैं अंदर से अच्छा लगता है पढ़ाना, एंड दैट इज़ वाई आई डू ऑल ऑफ दिस। अदरवाइज वी हैव सो मच बिग थिंग्स टू डू इन द लाइफ, आई जस्ट डू इट बिकॉज आई लाइक इट। मतलब मनी इज़ नॉट अ वेरी हाई मोटिवेशन फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस। मनी इज़ ऑल सेकेंडरी, द प्राइमरी थिंग इज़ कि वी लाइक इट, मज़ा आता है पढ़ाने में। एंड अगली बारी लो अध्ययन मतलब हम लोग वी विल ऑल्सो स्टार्ट NL set, we will also start all the major law entrances which are there, full-fledged preparation for all the law entrances. We are going to start it from the next year onwards. CUET तो रहेगा ही रहेगा. Apart from CUET, we are going to enter into the NL set, we are entering into the CLAT UG, we are entering in all the major papers, Jamia Millia Islamia, MSCET, PU LLB, Punjab Lucknow. For all of them we will be provide mock and everything. And I wish you all the best guys, and I hope to see you as our juniors in the faculty of law, Delhi University. And it will be a good experience to seeing all of you guys there in the faculty of law very soon. And just wish for the best. एंड अगर आपका कोई लॉ एंट्रेंसेस अभी रिमेनिंग है, प्रिपेयर फॉर इट. डोंट थिंक अबाउट CUET, अभी मत सोचो. जो आगे आने वाला है उसके बारे में सोचो. जैसे अच्युत ने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है, थिंक अबाउट दैट, प्रिपेयर फॉर इट, गिव इट अ शॉट. ठीक है, अभी नहीं सोचना है ज़्यादा. हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है. डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव योर बेस्ट इन वट एवर एग्ज़ाम यू आर अपेयरिंग. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड विच आई कैन शेयर. Now any of you have any questions, anything, you can just say it to me. And it was really a good experience to teach so dedicated students like you. It is our honor to teach all of you guys. And finally now the journey is over for us. यस अमन. सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने विषय सब. थैंक यू सो मच. हमें लगता है हमारे पार्ट पे कुछ कमियां थी इस बारी. वी विल इम्प्रूव देम. सबके पार्ट पे होती हैं, कोई भी 100% अच्छा नहीं हो सकता, बट वी विल इम्प्रूव देम डेफिनेटली. लाइफ इसी को बोलते हैं कि वी हैव टू इम्प्रूव. बट वी डिड ऑनेस्टली व्हाट वी कुड डिड. मतलब जितना आई could do, Abhishek sir could do, we did. Abhishek sir ने मतलब literally he teaches you and for मतलब regular classes for weeks he take, because syllabus was so vast. Even if you will talk to some people जिन्होंने कहीं और enroll किया है ना, you will feel that कहीं जगह पे syllabus पूरा ही नहीं हुआ. This is the reality what exists. और कुछ लोगों के मॉक्स ऐसे थे जो बच्चे मॉक्स अटैम्प्ट करे, उनके मॉक्स बिल्कुल आउट ऑफ पैटर्न